शहर शहर गली गली गांव गांव में पधारे गजानन। गणेश चतुर्थी पर आज से शुरू हुआ गणेशोत्सव। घर घर पधारे बाप्पा, विधि विधान से हो रही है पूजा, भक्तों में गजब का उत्साह। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक गणपति बप्पा मोरया की गूंज। मुंबई के पंडालों में गणपति के दर्शन के लिए उमड़े सितारे, गायिका पलक मुच्छल ने गाने के जरिए बाप्पा का किया स्वागत। महाराज गजानन आज हमारी सभा में रस बरसाओ जी। महाराज गजानन आओ जी हमारी सभा में रस बर। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर गणपति उत्सव की धूम, गजानन की आरती करता दिखा पूरा परिवार। इस साल अंबानी परिवार के लिए गणेशोत्सव बेहद खास। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का हुआ है विवाह। मुकेश अंबानी के घर गणपति के दर्शन के लिए पहुंची कई हस्तियां, सियासत और बॉलीवुड के दिग्गजों का लगा तांता। अंबानी परिवार में एक दिन के लिए विराजते हैं गणपति, रविवार को किया जाएगा विसर्जन। गणेश चतुर्थी पर एंटीलिया को खास तौर सजाया गया, जगमग रोशनी से सजावट का दिखा भव्य नजारा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, गणपति बप्पा मोरया। सलमान खान का परिवार भी गणपति उत्सव मनाने में जुटा, बहन अर्पिता के घर पधारे बप्पा, तस्वीरें आई सामने। मुंबई के अंधेरी में अभिनेत्री संभावना सेठ ने की बप्पा की पूजा अर्चना, गणपति की मूर्ति लेकर घर हुई रवाना। धर्मनगरी हरिद्वार के गीता भवन में पधारे गणपति, पंडाल को क्लाइमेट चेंज की थीम पर सजाया गया। तेलंगाना में जगतियाल जिले के माइक्रो आर्टिस्ट का कमाल, पान के पत्ते पर बनाई गणपति की प्रतिमा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी गजानन की भक्ति में हुए लीन, मुंबई में परिवार के साथ की गणपति की पूजा। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन भी गणेश उत्सव के रंग में रंगे, मुंबई में अपने घर पर विधि विधान से की बाप्पा की पूजा अर्चना। नागपुर में अपने आवास पर नितिन गडकरी ने की लंबोदर की पूजा, सुख शांति और प्रगति का मांगा आशीर्वाद। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे, परिवार सहित लंबोदर का लिया आशीर्वाद। दक्षिण भारत में भी गणेश चतुर्थी की धूम, कोयंबटूर के पंडालों में पधारे बाप्पा, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। तेलंगाना में भी गणेशोत्सव की धूम, हैदराबाद में खैरताबाद के गणपति पंडाल पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी, नतमस्तक होकर लिया बाप्पा का आशीर्वाद। गणेश चतुर्थी पर पुणे में दिखे गायक कैलाश खेर, गणपति की आरती उतारकर लिया आशीर्वाद। मुंबई में पंडालों को अलग अलग थीम पर सजाया गया, फाइटर जेट तेजस पर विराजे दिखे गणपति बप्पा। अजमेर के सिद्धि गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की धूम, गजानन के लिए बनाया गया 751 किलो का मोदक। कोलकाता में भी गणेशोत्सव का जबरदस्त उत्साह, गणेश चतुर्थी पर बनाया गया 500 किलो का लड्डू। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में गणेश चतुर्थी की धूम, घर घर विराजे बाप्पा, गजानन के स्वागत में लोगों ने बजाए ढोल नगाड़े। मथुरा के दशभुजी गणेश मंदिर में गणेश प्रतिमा का पंचामृत से किया गया अभिषेक, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। महादेव की नगरी काशी में भी गणेशोत्सव का उल्लास, काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ गणेश चतुर्थी का पूजन हुआ संपन्न।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी गणेशोत्सव की रौनक। गणपतयार मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने विधि विधान से की बापा की पूजा। अहमदाबाद में समुद्र मंथन की थीम पर गणपति पंडाल को सजाया गया, लोगों के बीच बना आकर्षण का केंद्र। गणेश चतुर्थी पर पुरी के कलाकार की अनूठी भक्ति। रेत पर उकेरी बापा की आकृति बनाने के लिए 20 तरह के फलों का किया गया इस्तेमाल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। एक्स पर लिखा, सभी श्रद्धालुओं को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। नॉर्थ गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने परिवार के साथ मनाया गणेश चतुर्थी का पर्व। सीएम ने की गणपति बप्पा की आराधना। सीएम प्रमोद सावंत ने बप्पा की उतारी आरती। प्रदेश की खुशहाली का मांगा वरदान। उज्जैन बाबा महाकाल का गणेश चतुर्थी पर बापा के रूप में हुआ श्रृंगार। पुजारियों ने की बाबा की आरती। मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। जोधपुर के आसमान में भारतीय वायुसेना के जवानों ने बनाया तिरंगे का शानदार फॉर्मेशन। लोगों ने तालियां बजाकर वायुवीरों के कारनामे को किया सलाम। आसमान में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का कमाल। अलग अलग तरीकों से सटीक उड़ान की अनूठी नुमाइश। तरंग शक्ति अभ्यास के तहत एयर शो का आयोजन। सुखोई 30, MKI, तेजस और हेलीकॉप्टर प्रचंड ने पेश किए रोमांचक फॉर्मेशन। 25 मिनट की एयर शो में विमानों ने वॉरफेयर टैक्टिक्स का किया प्रदर्शन। आसमान में स्टंट से किया रोमांचक। जोधपुर में तरंग शक्ति अभ्यास का दूसरा चरण 30 अगस्त से है जारी। 14 सितंबर तक चलेगा अभ्यास। दिल्ली में पीएम मोदी ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित शिक्षकों से के साथ की मुलाकात। पीएम ने सभी के साथ किया संवाद। आयोजन में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी। पीएम से मिलकर खुश दिखे शिक्षक। झारखंड की महिला शिक्षक ने संस्कृत टीचर ने पीएम के सामने गाया श्लोक। पीएम को बताया कि बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं संस्कृत। पीएम मोदी ने संस्कृत में वैदिक गणित पढ़ाने का दिया सुझाव। कहा, छात्रों को संस्कृत में विषय पढ़ने से जल्दी आता है समझ। जिन बच्चों को मैथ्स में रुचि नहीं होती है, वो अगर ये थोड़ा सा भी देखेंगे, उनको लगा ये तो मैजिक है, एकदम से उसको मन कर जाता है सीखने का। जम्मू के पलौरा में गृहमंत्री अमित शाह ने रैली को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव के लिए भरी हुंकार। गृहमंत्री ने मोदी सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में हुए विकास का किया जिक्र। अनुच्छेद 370 को हटने को बताया बड़ी उपलब्धि। पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता 2 झंडे नहीं, एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा, बूथ कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर करना है पार्टी का प्रचार। शाह ने कहा, पहले अमरनाथ यात्रा के लिए करना पड़ता था संघर्ष। मोदी सरकार में 5 लाख से अधिक परिवारों ने बेखौफ होकर की अमरनाथ यात्रा। गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर में सियासी परिवारों पर लगाए आरोप। कहा, सभी ने किया भ्रष्टाचार। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी कही बात। उमर अब्दुल्ला ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी का उठाया सवाल। कहा, हम होते तो ऐसी सजा को कभी मंजूरी नहीं देते। अफजल गुरू पर उमर अब्दुल्ला के बयान से छिड़ा सियासी संग्राम। बीजेपी नेता नरेंद्र राय ने कहा, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला दोनों आतंक के समर्थन में बात करते हैं। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद पर टला फैसला। 5 अक्टूबर को कोर्ट में अगली सुनवाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। कहा, 2017 से पहले डर की चपेट में था उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासी घमासान जारी। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के दावों पर बोले यूपी के मंत्री इंद्र गोपाल नंदी। कहा, समाजवादी पार्टी सरकार में लगाता था यह नारा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो उनके डीएनए में है और बराबर ये करते रहे हैं। तो ये नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा।
मंगेश यादव एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के आरोपों पर मंत्री ओपी राजभर ने उठाए सवाल, पूछा पुलिस आधार कार्ड देखकर कार्रवाई करेगी क्या? मंगेश यादव एनकाउंटर पर एसटीएफ डिप्टी एसपी वीके शाही ने कहा, जिस तरह का अपराधी है उसको उसी तरह की सजा मिल रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, वो खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन था। साफ है कि कांग्रेस षड्यंत्र किया, राजनीति के लिए आंदोलन किया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, विनेश को ओलंपिक में गोल्ड नहीं मिलने पर खुश हैं, अगर छेड़छाड़ किया तो थप्पड़ क्यों नहीं मारा? बृजभूषण शरण के थप्पड़ वाले बयान पर बजरंग पुनिया ने कहा, लड़कियों में इतनी ऐसी हिम्मत कहां? विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, खिलाड़ियों को राजनीति से क्या मतलब, इसके पीछे कांग्रेस थी। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार, 1-2 दिन में हो सकता है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। असम में बिना एनआरसी के नहीं बनेगा आधार कार्ड, हिमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान। असम सरकार 10 दिन में जारी करेगी अधिसूचना, धुबरी में आबादी से ज्यादा जारी हुए थे आधार कार्ड। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में पूजा खेड़कर के खिलाफ एक्शन, केंद्र ने ट्रेनी आईएएस के पद से हटाया, यूपीएससी पहले ही कर चुकी है बैन। करगिल युद्ध पर 25 साल बाद पाकिस्तान का कबूलनामा, सेना प्रमुख ने कहा, करगिल युद्ध में शामिल थी हमारी सेना। दक्षिणी चीन में तूफान यागी का अलर्ट, भारी बारिश से उड़ाने प्रभावित, 4 लाख से ज्यादा लोग बेघर। पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन कर स्वदेश वापस लौटी टीम, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। माला पहनाकर खिलाड़ियों का किया गया स्वागत, खिलाड़ियों के चेहरों पर दिखी खुशी। अपने अपने मेडल दिखाते दिखे खिलाड़ी, स्वागत में बजे ढोल नगाड़े, लोगों ने जमकर किया डांस। पैराशूटर मोना अग्रवाल के कोच को देख भावुक हुई महिला, कोच ने महिला को लगाया गले। खिलाड़ियों के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए लोगों में लगी होड़, फैंस ने खिलाड़ियों के साथ ली सेल्फी। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ जारी, खोज अभियान में लगी हैं कई टीमें, ड्रोन का भी लिया जा रहा सहारा। वन विभाग का कॉम्बिंग ऑपरेशन फिर फेल, पिंजरे में आदमखोर भेड़िया की जगह सीआर कैद। बहराइच में बेघरों को भेड़ियों के हमलों से बचाने के लिए इनबसेरे की व्यवस्था, सुरक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय भवनों को इनबसेरों में रूप में बदला गया। भेड़ियों के खौफ का बच्चों पर असर, खौफ वाले इलाकों में स्कूल जाने से डर रहे हैं बच्चे। जयपुर के अस्पताल के वार्ड में घुसा पैंथर, मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम, लेकिन पकड़ में नहीं आया पैंथर। दिल्ली एनसीआर में आज भी बरसे बादल, बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक की धीमी हुई रफ्तार। दिल्ली के मथुरा रोड पर बारिश के दौरान दिखा लंबा जाम, रेंगती नजर आई कई गाड़ियां। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से ग्रेटर नोएडा में गिरा मकान, मलबे में दबा परिवार। जयपुर में लगातार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव, सिविल लाइन से तस्वीरें आई सामने। अजमेर में भारी बारिश से पुष्कर सरोवर के 52 घाट पानी में डूबे, कई जगहों पर जलभराव। अजमेर में लगातार बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। भरतपुर के करौली में बांध से छोड़ा गया पानी, ग्रामीणों को सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए जारी किए गए निर्देश। चमोली नीति घाटी में फिर टूटा पहाड़, भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मार्ग हुआ बंद। जबलपुर में ओवरनाइट एक्सप्रेस की हुई डिरेल, ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतरने पर यात्रियों में मचा हड़कंप। जामताड़ा में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस की कार्रवाई, 5 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार।